सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधेश्याम। सभी दर्शकों और भक्तों से बहुत बहुत प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपको जीवन में कभी कोई भी क्लेश, कोई भी अशांति आपको परेशान नहीं कर पाएगी। बहुत विवेक से आज का सत्संग सुने। और क्या लाभ होगा? आपकी भजन में दृढ़ता आएगी, आपका विश्वास बढ़ेगा और जीवन के कुछ रहस्यों से भी आपका पर्दा हटेगा और आपका मन कहाँ कहाँ आपको ऐसे ही धोखे में रखे, इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि कैसे कल्पनाओं के ही जगत में व्यर्थ ही हमारा समय जा रहा है। इस पर भी प्रकाश डालेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है, सभी साधकों को सुनना है। देखिए, जीवन में आज हमारे साथ प्रसन्नता का माहौल है तो हम उसमें भूल जाते हैं हर बात। बिल्कुल आप इस बात पर गौर करिएगा। तो सभी साधकों से निवेदन है, बहुत ध्यान से आप सुनना और बहुत बारीकी से मैं साधना का रहस्य बताऊंगा और इससे आपको लाभ होगा। आप बहुत चिंतन करना और सत्संग सुनने के साथ आप नाम जप अवश्य करते रहना। जब भी आप सत्संग सुनना तो उसके साथ आपका नाम जप चलता रहे। तो नाम जप अगर आपका चल रहा है, सत्संग आप सुन रहे हैं, तो उसकी सार बात आपके दिमाग में ठीक ठीक बैठ जाएगी। ये होता है। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक सभी भक्त सुने, पूरा सत्संग सुने, निश्चित आपको लाभ होगा। बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बात को आप सुने। यहाँ जो भी जीव हैं, वो जो उनके अंदर कर्म संस्कार है, वो जो उनका स्वभाव है, उसके हिसाब से ही उनका जीवन चलता है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। हमने देखा है बहुत लोग चाहते हैं कि इसका, हम स्त्री पुरुषों की बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं इसके साथ हमारा संबंध हो जाए, वो उसको पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी पसंद से कुछ नहीं होगा। उस जीव के कर्म संस्कार अलग हैं। उसके कर्म जो हैं वो किसी दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। वो वही जाएगा, वही उसका पाणी ग्रहण होगा, वही उसका विवाह होगा, आपके साथ नहीं होगा। व्यर्थ ही आप अपने मन को झूठी दुनिया में मत रखिए, इसे कल्पनाओं में मत जीने दीजिए। हाँ, जिसका आपके साथ होगा वो आएगा, इस बात पर आप विश्वास करिए। यहाँ बहुत कुछ है जो अपने हाथ हो रहा है और मैं तो अगर आप हमारी बात पर विश्वास कर पाएँ तो यहाँ सब कुछ ही अपने हाथ हो रहा है। हम ये अहंकार बहुत गलत ही अपने ऊपर लादे हुए हैं कि हम कर रहे हैं। ये देखो, बात सबके समझ में नहीं आएगी, ये साधकों के ही समझ में आएगी। हर जीव के कर्म अलग हैं, स्वभाव अलग हैं। आप झूठी कल्पनाओं में अपने को मत जिलाइए। ये संसार किसी के अधीन है। मैं बार बार कह रहा हूं, पशु पक्षी पर तक शासन है किसी का। जैसे तुम्हारे देश में एक कानून है, ऐसे ही ब्रह्मांड भी एक कानून से चल रहा है। निश्चित मानिए, आपका शरीर भी किसी के अधीन है और इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा जबरदस्ती। कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। हाँ, एक मार्ग है कि आप भगवान के भजन में लग जाएं। आप अपने जीवन का लक्ष्य बना लें कि मुझे भजन करना है। देखिए, हमारे भीतर भी एक संसार है। आप देखना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ। बिल्कुल एक पल भी खाली नहीं रहता। किसी भी जीव को देख लेना, किसी भी व्यक्ति को आप देख लेना, उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हर वक्त चलता रहता है।
और जो वो अंदर चलता रहता है वही कर्म कराता रहता है। देखना, आप खुद अनुभव कर लें अपने अंदर। इसी को संसार कहते हैं। इसी से जीव इधर उधर भटकते हैं। ये आप आवागमन देख रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये सब वही करा रहा है जो भीतर चलता रहता है। वो चलना अगर बंद हो जाए, बहुत गूढ़ बात बता रहा हूँ, सभी साधक बहुत ध्यान से सुने, ये जो संकल्प विकल्प है ये बंद हो जाए, बस ब्रेक लग जाए, वहीं से ब्रेक लग जाता है जीव का। अब उसकी दुर्गति नहीं होगी। ये बंद कब होता है? जब आप ये जो नाम जप रहे हैं, यही नाम उस पर ब्रेक लगा देगा। ये नाम, फिर नाम चलने लगेगा, और नाम किसका है? आपके इष्ट देव का है। फिर आपका आपके इष्ट देव से संबंध हो जाएगा। वो पराशक्ति है, वो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने वाली है। आपका जो अंदर का चिंतन है वो उधर लग गया तो आप वही हो जाएंगे। ध्यान रखना, कोई भी जगत का क्लेश आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस नाम ने उस चिंतन को इष्ट देव से जोड़ दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं नाम जपने के लिए। ये नाम जब आप ज्यादा जपेंगे तो चिंतन भी अपने इष्ट देव का होने लगेगा। ये जो संसार के कर्मों में फंसना पड़ता है ये बंद हो जाएगा। फंसना ही पड़ता है, मेरी बात मानिए। देखिए, मेरी बातों को आप सुनकर कभी भी भय ना करना, घबराना नहीं प्यारे, मेरी बात मानिए। मैं कोई ऐसा सिद्ध नहीं हूँ, ऐसा कोई मुझे ऐसा ना समझना, मैं आपके मित्र जैसा हूँ, आप ऐसे समझें। मेरी बातों को आप बिल्कुल सुनकर भयभीत ना होना कि मेरा संसार छूट जाएगा, मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, आप आबाद हो जाएंगे, बर्बाद नहीं होंगे, आप आबाद हो जाएंगे। निश्चित मानिए, आप इस चकाचौंध जीवन की ये चकाचौंध है, इसमें बिल्कुल नहीं फंसेंगे और आपको अपने इष्ट देव की प्राप्ति होगी। हमने देखा है कि बहुत से साधक साधना में चलते हैं तो उनका ध्यान इस संसार के धनी मानी लोगों की तरफ ज़्यादा रहता है। वो देखते हैं कि अरे ये तो बहुत मज़े में है, खूब धन कमा रहे हैं, खूब इनके पास सुख सुविधाएं, हमको भी यही करना है। इसको वो उन्नत समझते हैं। अरे ये उन्नति नहीं है, यही अवनति है। आप क्या समझते हैं? भगवान के भजन में, भगवान के जप में कोई साधारण व्यक्ति चल पाता है? जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है वही भगवान के भजन में चल पाता है, सब चल भी नहीं पाते। निश्चित मानिए, आप पर बहुत भगवान की कृपा है, तभी आप सुन रहे हैं और भगवान के भजन करने की सोच रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, भगवान का मुझे भजन करना है ऐसा निश्चय करना भी बहुत भाग्यशाली लोग निश्चय कर पाते हैं। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो ऐसा निश्चय कर पाते हैं कि मुझे भगवान का भजन करना है। तो सभी साधकों से मेरा यही प्रार्थना है कि आप भजन को पकड़ें। ये संसार बहुत भयावह है, यहाँ आप झूठे में अपने को मत रखिए, आप कल्पनाओं में मत बहिए, आगे की सोच सोच के, आप भोगों को सोच सोच के हर्ष मत अपने अंदर करिए। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल दुख ही दुख है, अशांति अशांत है, पीड़ा ही पीड़ा है। मैंने देखा है, पैसा धन बढ़ने से कुछ नहीं मिलता, अंदर की शांति धन से कभी नहीं आती और आ भी नहीं सकती। भोग भोगने से कभी सुख नहीं मिलता और किसी को नहीं मिला आज तक। मैंने देखा है अंदर से वो क्लेशित ही हैं, दुखी ही हैं। तो आप कभी भ्रम में ना रहें और जो भी जीवन में आपके खुशी आए, जो भी जीवन में मंगल विधान आए, उसको आप अपने इष्ट देव को समर्पित करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा करुणा से ही ये मुझे प्रसन्नता मिल रही, आप ही सुख दे रहे हैं तब मुझे सुख मिल रहा है। आप हर बात उन्हीं पर आरोपित करते रहें, धीरे धीरे जीवन आपका ऊंचाइयों पर चढ़ता चला जाएगा। सभी साधकों पर, नहीं तो पछताना पड़ेगा। मेरी बात आप मानिए, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये जीवन का अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको।
कहीं भी आपको शांति नहीं मिल सकती अगर आपका भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, उनको आपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया तो शांति मिलना बहुत कठिन है। और भगवान के भजन में लगना भी कोई सरल बात नहीं है, आप इसे इतना आसान मत समझें। आप देखना, आप नाम जब आरंभ करें तो देखना आपका मन ही आपको उठाने लगता है, आपका मन ही आपको भगाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो कर्म है वो नहीं करने देंगे भजन। और अगर आप थोड़ी देर कर लेंगे, आप देखना आप 10-20 मिनट तक बैठ जाओ, नाम जप करने लगो, नाम जप आपको शीतलता देने लगेगा, नाम जप आपको शांति देने लगेगा, आपके मन में अच्छे अच्छे संकल्प आने लगेंगे, अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे। तो मेरा सभी साधकों से अनुरोध है, कृपया इस बात पर बहुत ध्यान दें। देखिए, जब आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जो भीतर का संसार है उसे जब ही भस्म कर सकता है और कोई भस्म नहीं कर सकता। जब ही उस चिंतन में आपको एकाग्र करेगा, जिसे भगवत चिंतन कहते हैं, फिर आपके अंदर की जो धारा है, जो भी संसार की तरफ बह रही है, ये तुम्हारे इष्ट देव की तरफ बहने लगेगी। ध्यान, सांसारिक विषय भोगों की आप इतनी चिंता मत कीजिए। देखिए, भगवान जहाँ होते हैं वहाँ उनका ऐश्वर्य भी होता है। भगवान और भगवान का ऐश्वर्य दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। और आपकी जुआ पर अगर उनका नाम विराजमान है तो आप धैर्य रखें, उनका ऐश्वर्य भी आने लगेगा, निश्चित आने लगेगा। तो सभी साधकों से अनुरोध है कि डट के भगवान का भजन करो। जितना आपका भगवान का भजन करते जाओगे उतनी ही दिव्य अनुभूति आती चली जाएगी, आप ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाएंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप भगवान का भजन करें, नाम जप को पकड़ें और कोई साधन नहीं है। बोलो जय जय श्री सीताराम।